हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ पे अपना जो ट्रेड बनेगा वो बाइंग का बनेगा, लेकिन 2-3 दिनों से मार्केट कुछ ऐसा भी कर रहा है कि निफ्टी सेंसेक्स में मोमेंटम कुछ अलग हो जाता है, बैंक निफ्टी में कुछ मोमेंटम अलग रहता है। तो आज कहीं बैंक निफ्टी में वीकनेस ना आ जाए, ये छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। अदरवाइज सिचुएशन के अकॉर्डिंग कल जिस प्रकार का चार्ट मार्केट ने बना रखा था उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बाय करने वाले हैं। 1050 बैंक निफ्टी में क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट कैंडल ही रेड बन जाता है, थोड़ा स्ट्रेस तो रहता है बाय करने में, लेकिन क्या करें, सिचुएशन के अकॉर्डिंग यही सही लग रहा है। यहाँ पे सेकंड पोजीशन बनाएंगे। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड करेंगे 1275 क्वांटिटी। तो अभी तो देखिए ट्रेड बनाते कुछ लॉस चलना शुरू हो चुका है। सेलिंग के कैंडल भी मार्केट ठीक बना रहा है, तो छोटी सी हमारे लिए समस्या बन सकती है अगर मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में रहा तो अपना एसएल इतना भी बड़ा नहीं होता कि मार्केट के अंदर होल्ड करके बैठे रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने मार्केट के अंदर बाइंग इसीलिए किया है कि कल का अगर आप चार्ट देखते हो तो मार्केट ने क्या किया, पॉजिटिव मोमेंटम किया। इवन यहाँ पे ब्रेकआउट भी हो गया था, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने होल्ड नहीं किया, दोबारा से नीचे आ गया। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब इस प्रकार की सिचुएशन बन जाती है तो हम इसी मोमेंटम को कंटिन्यू फॉलो कर लेते हैं, लेकिन अभी मार्केट क्या कर रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में कोई भी ब्रेकआउट का छोटा मोटा फेलियर में कन्वर्ट होना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो जब मार्केट ने ब्रेकआउट करके फेलियर में कन्वर्ट किया होगा तो जो भी यहाँ पे बाय वगैरह करके बैठे होंगे उनको मार्केट ने निकाल दिया होगा। तो बायर को तो मार्केट पहले ही निकाल चुका है। अब देखिए यहाँ पे आसपास बायर की भी असल नहीं है, क्योंकि अगर आप पहले चार्ट देखोगे तो मार्केट ने क्या किया था, तेजी से अचानक से ऊपर निकल गया था। यहाँ पर पहले भी तेजी से ऊपर मार्केट गया है, तो रिटेल वगैरह ने यहाँ पे ज्यादा बाय वगैरह कर नहीं रखा होगा, तो इन बायर को भी हम डायरेक्टली टारगेट करने का प्लान नहीं बना सकते। तो इसीलिए हम यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग का प्लान ना रखते हुए दोबारा से हम मार्केट के साथ ही चलने का प्लान रखते हुए यहाँ पे हमने बाइंग मार्केट के अंदर कर लिया है कि छोटा मोटा रिजेक्शन आया, मे भी थोड़ा बहुत ट्रैप वगैरह बनाएगा और फिर से हमें अपसाइड वगैरह मोमेंटम देखने का मौका मिल सकता है। ऐसा ही हमने सेंसेक्स वगैरह के अंदर देखा है। अब देखिए वैसे तो आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि सेलिंग हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, तो ऐसे चार्ट में बन जाता है, नेगेटिव मोमेंटम आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने आपको एनालिसिस में समझाया था कि यहाँ पे क्या नहीं है, ऑलरेडी एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हो चुका है। यहाँ पर काफी तेजी से मार्केट निकला था, यानी कि इस जोन के अंदर डायरेक्टली बायर की एसएल अवेलेबल नहीं है। समझ गए आप। अब देखिए कुछ ऐसा चार्ट बना होता, कोई ब्रेकआउट होता, धीरे धीरे मोमेंटम करता, वहां पे बायर बैठे रहते हैं, फिर जब मार्केट गिरता है तो वो बायर भागना शुरू कर देते हैं, तो वैसा कुछ सिचुएशन बन जाता है। लेकिन जिस प्रकार का यहाँ पे मोमेंटम हुआ है, डायरेक्टली यहाँ पे बायर की एसएल अवेलेबल नहीं है। दूसरा, ये जो चार्ट मार्केट ने बनाया, अगर यहाँ पे कोई बाय वगैरह करने के लिए आया भी होगा तो उसको लास्ट के रिजेक्शन में मार्केट ने निकाल दिया होगा, तो इन बायर को भी हमें टारगेट करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे तो नहीं बोलेंगे बहुत सारे सेलर यहाँ पे बैठे हों, लेकिन कुछ सेलर यहाँ पे हो सकते हैं, कुछ नए सेलर को मार्केट ऐड करेगा, उसके बाद हमें फर्दर दोबारा से पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऐसा ही हमें निफ्टी वगैरह के अंदर देखने को मिला। यहाँ पे तो क्या हो चुका है कि 26,000 का एग्जैक्टली रेजिस्टेंस ले रखा है, तो ऐसे में हो सकता है यहाँ पे बायर आए होंगे लेकिन उनको मार्केट निकाल चुका है। फिर मार्केट के अंदर आसपास हमारे पास बायर के एसएल अवेलेबल है नहीं, क्योंकि मार्केट ने क्या किया था, काफी फास्ट मोमेंटम किया था, तो रिटेल वगैरह का यहाँ पे ज्यादा पोजीशन बना नहीं होगा, यानी कि डायरेक्टली इस जोन में बायर के एसएल अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर मार्केट नीचे जाता है तो कोई ट्रैप वगैरह बना सकता है। यहाँ पे अगर कोई बायर वगैरह आया होगा तो रिजेक्शन वगैरह में वो मार्केट के अंदर निकल गया होगा। तो इसीलिए मार्केट के हम साथ ही चलेंगे। थोड़े बहुत सेलर यहाँ पे बैठे होंगे, कुछ नए सेलर को ऐड करके मार्केट क्या कर सकता है, उनको ट्रैप वगैरह बनाता हुआ दोबारा से हमें पॉजिटिव मोमेंटम दे सकता है। इसी के साथ हमें बैंक निफ्टी के अंदर नजर आ रहा था कि क्योंकि ये क्या कर रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास ही अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में छोटा मोटा ब्रेकआउट हुआ, फेलियर में कन्वर्ट हो गया, हल्का फुल्का मार्केट ने रेजिस्टेंस वगैरह बना लिया, तो इससे ज्यादा प्रॉब्लम मार्केट के अंदर क्रिएट नहीं होती। थोड़ा बहुत ऐसा करेगा, डायरेक्टली मार्केट नहीं बढ़ सकता, कभी ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट करेगा, कभी कुछ अलग बनाएगा, कभी रेजिस्टेंस बनाएगा, ऐसा करके धीरे धीरे मार्केट बढ़ता रहता है। तो उसी सिचुएशन को समझते हुए मार्केट के अंदर हमने बाय किया। अब देखिए गलती कहाँ पे हो सकती है कि मार्केट अचानक से गिर जाए या फिर ज्यादा सेलिंग में चला जाए। उस केस में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, थोड़े बहुत सपोर्ट वगैरह बना लेता है, जैसे आपको सेंसेक्स में नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या 84,500 का लेवल है,
तो छोटे मोटे ग्रीन कैंडल बना के कुछ नए बायर को ऐड करेगा, या फिर अचानक से कोई बड़ा ग्रीन कैंडल बना के बायर को ऐड करेगा, फिर अचानक से गिरता रहेगा। अगर वैसा कुछ बनाकर एसएल वगैरह क्रिएट करके मार्केट गिर जाता है तो बात अलग रहेगी। अदरवाइज सिचुएशन के अकॉर्डिंग अभी सेलिंग का प्लान बनाया नहीं जा सकता था। जिस प्रकार का चार्ट बना हुआ है, आसपास के बायर को मार्केट पहले ही भगा चुका है, तो ऐसे में उसी मोमेंटम को कंटिन्यू फॉलो किया जा सकता है। उसी बेसिस पे हमने मार्केट के अंदर बाय किया है। अभी देखिए बैंक निफ्टी तो हमें ठीक ठाक लॉस दे रहा है, सेंसेक्स और निफ्टी में थोड़ा बहुत प्रॉफिट आना शुरू हो गया है। नेट में देखते हैं हमें क्या मिलता है। अगर ऐसा ही सेलिंग कंटिन्यू मार्केट के अंदर बना रहा तो उस केस में क्या होगा, हम लिमिट के अकॉर्डिंग लॉस वगैरह कट करके चले जाएंगे। अदरवाइज अगर रिकवरी होता है तो टारगेट यहाँ पे ठीक ठाक अपना बुकिंग करने का प्लान रहने वाला है। तो अभी वेट करते हैं, अभी तो हमें लॉस ही मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए नेट में हम प्रॉफिट में आना शुरू हो चुके हैं। हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी हमें थोड़ा बहुत लॉस वगैरह देने की कोशिश कर रहा है। तो रिकवरी होना शुरू तो हुआ है, स्पेशली सेंसेक्स और निफ्टी में काफी अच्छा रिकवरी हुआ। जितना भी सेलिंग आया था उतना ही बाइंग मार्केट के अंदर आ गया। लेकिन अगर ये बाइंग कंटिन्यू रहता है तब हमारे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम हमें क्या नजर आ रही है कि बैंक निफ्टी में कुछ अलग मोमेंटम रहता है और सेंसेक्स और निफ्टी डिफरेंट मोमेंटम करते हैं। जैसे आपने कल भी देखा होगा, बैंक निफ्टी ऊपर चला गया लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी कल ओवरऑल नेगेटिव बने रहे। तो इस वजह से आज भी कुछ ऐसा हो सकता है कि सेंसेक्स और निफ्टी डिफरेंट मोमेंटम करे, बैंक निफ्टी डिफरेंट मोमेंटम करे, लेकिन अपना जो ज्यादा पैसा लगता है वो बैंक निफ्टी में लगता है। तो बैंक निफ्टी में अगर हमारे अकॉर्डिंग मोमेंटम रहता है तो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखते हैं रिकवरी किसमें कितना फास्ट होता है, और अगर तीनों में एक जैसा मोमेंटम रहता है और रिकवरी अगर हो जाता है तो उससे अच्छी बात हो नहीं सकती, टारगेट वगैरह अच्छा अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अपना लॉस कंटिन्यू इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, ऑलमोस्ट हम लिमिट के आसपास पहुंच चुके हैं। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी ने ज्यादा लॉस तो नहीं दिया, लेकिन बैंक निफ्टी में अच्छा खासा लॉस देने की कोशिश करा है। तो ऐसे में देखिए लिमिट अगर क्रॉस होता है तो हमें जाना ही पड़ेगा, वो चाहे बैंक निफ्टी के कारण हो या फिर सेंसेक्स निफ्टी के कारण हो। हालांकि सेंसेक्स निफ्टी थोड़े बहुत प्रॉफिट में है, लेकिन बैंक निफ्टी में जबरदस्त सेलिंग आया हुआ है। देखते हैं अगर यहीं कहीं से रिकवरी हो जाता है तो हमारे लिए बेटर है। सेंसेक्स और निफ्टी तो पहले भी अपने आप को ऊपर होल्ड करने की कोशिश करें, इनमें तो रिकवरी के साथ साथ बात अपनी बन सकती है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक बड़ा रिकवरी चाहिए तभी अपना टारगेट वगैरह अचीव हो पाएगा। तो अभी तो जस्ट एक ग्रीन कैंडल मार्केट ने बनाया, थोड़ा लॉस कम हुआ है तो वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लॉस अपना काफी कम हो गया है। इवन सेंसेक्स और निफ्टी ने भी एक ठीक ठाक प्रॉफिट देना शुरू कर दिया है, इस वजह से लॉस काफी कम नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी ज्यादा ऊपर तो नहीं है लेकिन कुछ ग्रीन कैंडल बना रहा है, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी ने ठीक ठाक कैंडल अच्छे बनाने शुरू कर दिया है। तो यहाँ से भी कुछ बात बन सकती है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा मोमेंटम आए तब जाकर बात बनेगी। बैंक निफ्टी में अगर हमें थोड़ा साथ मिल जाएगा तो टारगेट अचीव हो सकता है, अकेले सेंसेक्स और निफ्टी से बात अपनी बन नहीं पाती। तो देखते हैं कुछ रिकवरी तो मार्केट के अंदर हो रहा है। नेट में क्या मिलेगा वो मार्केट ही जाने। हम तो क्या कर सकते हैं, ट्रेड को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे हाथ में कुछ होता नहीं। तो अभी वेट करेंगे। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है। बैंक निफ्टी के अंदर भी रिकवरी होना शुरू हो गया है। सेंसेक्स और निफ्टी तो ऑलरेडी हमें पॉजिटिव नजर आ ही रहे थे। अब देखिए जब मार्केट में प्रॉफिट चल रहा होता है वहां पे वेट थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा किया जा सकता है, लेकिन जब लॉस चलता है तो ऐसे लगता है जो होना है थोड़ा सा जल्दी हो जाए। तो अभी हम थोड़ी बहुत प्रॉफिट में बैठे हैं, अगर हमें हल्का सा वेट भी करना पड़े तब भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर लॉस में जाता है तो फिर जो होना है जल्दी हो जाए। तो अभी वेट करेंगे, ठीक ठाक प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अपना रेगुलर टारगेट अचीव हो चुका है, फर्दर और ज्यादा हम लालच नहीं करेंगे। काफी अच्छा बेनिफिट मार्केट के अंदर हो गया। थोड़ा सा रिस्क तो नजर आया था हमें जब मार्केट में स्पेशली बैंक निफ्टी नीचे जा रहा था, लेकिन ओवरऑल जब रिकवरी हुआ तो काफी फास्ट रिकवरी दिया। सेंसेक्स और निफ्टी तो शुरुआत से ही पॉजिटिव थे, इनमें तो एक दो रिजेक्शन के कैंडल बने थे, उसके बाद ओवरऑल हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला था। लेकिन क्योंकि अपना बैंक निफ्टी में ज्यादा पैसा लगता है और यहाँ पे जब मार्केट में डाउनसाइड का मोमेंटम हो रहा था तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ गया था। लेकिन ये तो होता रहता है, देखिए थोड़ी बहुत एसएल वगैरह क्रिएट करने के लिए छोटे मोटे ब्रेकडाउन वगैरह मार्केट के अंदर करने पड़ते हैं, लेकिन ओवरऑल जब रिकवरी हुआ तो टाइम वगैरह ज्यादा नहीं लगा, ये भी हमारे लिए काफी अच्छा रहा। मार्केट के अंदर हमने बाय क्यों किया था, क्योंकि जिस प्रकार की सिचुएशन हमें यहाँ पे नजर आ रही थी कि मार्केट ने क्या किया, पॉजिटिव मोमेंटम तो किया, ब्रेकआउट भी किया, लेकिन लास्ट में रिजेक्शन देकर क्लोज किया। तो ऐसे में जो यहाँ पे बायर बैठे थे उनको मार्केट पहले ही निकाल चुका था, तो डायरेक्टली यहाँ पे बायर के एसएल अवेलेबल नहीं है। हालांकि यहाँ पे सेलर की भी एसएल अवेलेबल नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर बायर को निकाल चुका है और मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास होल्ड कर रहा है, तो जैसे हमने एनालिसिस में डिस्कस किया कि मार्केट के साथ ही चलेंगे। अगर हमें गैप मिल जाता और अच्छी बात होती, फ्लैट वगैरह में भी अपना सेम प्लान था, छोटे मोटे गैप डाउन में भी अपना सेम प्लान था। थोड़ा बहुत अगर हम ब्रेकडाउन के बाद ट्रेड बनाते तो और भी अच्छा रहता, लेकिन मुझे लगा कि मार्केट ने ठीक ठाक कैंडल बना चुका है, एक अच्छी जगह पे एंट्री करने का मौका मिला है, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी काम कर लिया था।
तो सेंसेक्स और निफ्टी तो जल्दी ऊपर चलना शुरू कर दिए थे, थोड़ा बैंक निफ्टी पीछे रह गया था। तो ये हल्का फुल्का ब्रेकडाउन वगैरह करने के बाद, हल्का फुल्का साइकोलॉजी बनाने के बाद रिकवरी दिया, लेकिन रिकवरी अच्छा हुआ, टाइम भी ज्यादा नहीं लगा और प्रॉफिट भी हम ठीक मार्केट के अंदर बना पाए। ये हमारे लिए अच्छा रहा। आज देखिए सेंसेक्स ने बड़ा प्रॉफिट बना के दिया है, बैंक निफ्टी ने ज्यादा तो नहीं बनाया, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव में भी आ गया, ये भी हमारे लिए अच्छा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।